आखिर अमीर लोग जबरदस्ती गरीब लोगों के दांत क्यों निकाल लेते थे और मिस्र का राजा अपने दासों को शहद से क्यों नहलाता था। इतिहास की ऐसी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नंबर 5, अगर आपको दांतों की समस्या है तो आज आप आसानी से डॉक्टर के पास जाकर अफोर्डेबल प्राइस में दांत लगवा सकते हो। अगर आपके सभी दांतों की कंडीशन बेकार भी है तो भी आप अपने दांतों के बदले डेंचर लगवा सकते हो। क्या आपको डेंचर के इन्वेंट का अजीबोगरीब इतिहास पता है? आज भले ही डेंचर चीनी मिट्टी या राल आदि से बने होते हैं, जिससे हमारे वॉश बेसिन, बाथ टब, चाय के कप ये सभी चीनी मिट्टी से बने होते हैं, लेकिन 18 और 19 के दशक की शुरुआत में ये सभी मटेरियल आवश्यक रूप से उपलब्ध नहीं था। लोगों में दांतों की हेल्थ को लेकर कम नॉलेज और अवेयरनेस थी, फिर भी लोगों ने अधिक शुगर की क्वांटिटी से अपने दांत खराब कर लिए थे। अब खराब दांतों में दर्द, सड़न, बदबू से बचने के लिए कुछ अमीर लोग गरीब लोगों के दांत खरीद लेते थे। यदि कोई गरीब उन्हें दांत नहीं बेचता था तो वे उनके दांत जबरदस्ती उखड़वा लेते थे। जब मार्केट में दांतों की कमी होने लग गई तो कुछ लोगों ने मरे हुए लोगों के दांत मार्केट में बेचने चालू कर दिए। दांतों का व्यापार इतना बढ़ गया कि लोगों ने मृत सोल्जर के दांत भी चुराकर बेचने लगे, जो सोल्जर वाटरलू के युद्ध में मारे गए थे। वे इन्हें डेंटिस्ट और हाथी के दांत बनाने वाले जौहरी को बेच देते थे। आप इसकी पूरी जानकारी BBC न्यूज की इस वेबसाइट पर देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस एडवर्टाइजमेंट में 1792 से विदेशी दांतों की मांग की गई है, जिन्हें हाथी के दांत को काटकर अनहेल्दी ब्रिटिशर्स के मुंह में लगा दिया जाता था। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हो कैसे हाथी के दांत को काटकर उससे डेंचर बनाया गया, जिसमें ह्यूमंस और एनिमल के तीत लगे हुए हैं, और कुछ डेंचर तो सिर्फ हाथी के दांत के ही होते थे। 1700 के दशक में हाथी के दांत वाले डेंचर की कीमत 100 पाउंड के बराबर थी, जिसे अगर आज से कंपेयर करें तो 10,497 पाउंड के बराबर है, मतलब $13,221 और इंडियन रुपीस में 8,76,559 इंडियन रुपीस। नंबर 4, बेबी सिटर मिनी डेन स्टोरी। इन द 1816 न्यूजीलैंड में कई लोगों को फांसी दी गई, लेकिन उनकी फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। वहीं एक महिला ऐसी थी जिसको सीधा फांसी दी गई, जिसका नाम मिनी डेन था। पहले हम इसकी स्टोरी शॉर्ट में समझ लेते हैं। न्यूजीलैंड में कई महिलाएं बच्चों की देखभाल का काम कर रही थी। कुछ समय तो ऐसे भी होते थे जिनमें उनके पास एक समय में 5 से 9 बच्चे भी देखभाल के लिए होते थे। साथ ही साथ बच्चों की मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही थी। जब अधिकारियों ने बच्चे की मौत पर जाँच पड़ताल करना शुरू करी तो उन्हें कुछ टाइम बाद एक महिला, एक बच्चे और एक बेबी हेड बॉक्स के साथ ट्रेन में चढ़ती दिखाई दी, और जब वह ट्रेन से उतरी तो उसके पास बेबी हेड बॉक्स और वह बच्चा नहीं था। जब अधिकारियों को उसके ऊपर शक हुआ तो उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया, और जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका नाम मिनी डेन है। जब अधिकारियों ने उसके घर में जांच पड़ताल चालू करी तो उसके गार्डन में 3 बच्चों के शव मिले, जिसमें से एक की मौत दम घुटने से हुई थी। और उसके बाद अधिकारी उसके घर में दाखिल हुए तब उन्हें वहां बहुत सारे बच्चे मिले, और साथ ही 3 बच्चों की लाश और मिली। जांच में पता चला कि बच्चों को नशीले पदार्थ दिए गए थे। उसने टोटल 24 बच्चों की देखरेख की थी, जिसमें से कुछ बच्चों की हत्या के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। नंबर 3, मार्टिन कूनी का इंक्यूबेटर। आज हर अस्पताल में इंक्यूबेटर बहुत महत्वपूर्ण है, जो समय से पहले जन्मे बच्चों का जीवन बचाने में मदद करता है। दरअसल प्रीमेच्योर बेबी की फिजिकल कंडीशन सही नहीं रहती, जो समय के साथ साथ अच्छी देखरेख में सुधर जाती है, वरना शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। प्रीमेच्योर बेबी के लंग्स अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। उनका बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं रह पाता, साथ ही वीक इम्यून सिस्टम और खाना पचाने में तकलीफ हो सकती है। इस समस्या से बचने के लिए 20वीं सदी में मार्टिन कूनी ने इंक्यूबेटर का उपयोग किया। वैसे इंक्यूबेटर का इन्वेंशन तो 1881 में ही हो गया था, पर डॉक्टर इसे यूज करने में कतराते थे। समय के साथ साथ इसमें इम्प्रूवमेंट होने लगी और मार्टिन कूनी ने एग्जीबिशन में इसका उपयोग किया। ये वही फोटो है जिसके एंट्री गेट पर ऑल द वर्ल्ड लव बेबी, पूरी दुनिया एक बच्चे से प्यार करती है, ये लिखा है। कोनी ने स्थानीय डॉक्टर के साथ नर्सों की एक टीम बनाई जो बच्चों की देखरेख के लिए वहीं पर रहती थी। मार्टिन कूनी के इंक्यूबेटर न्यू कंडीशन के थे, जो सीधा यूरोप से इनपुट कराए गए थे। मार्टिन कूनी और नर्स बच्चों की पूरी देखभाल करते थे। फिर नर्स को कहते थे कि समय समय पर हमें बच्चों को इंक्यूबेटर से बाहर निकालना चाहिए, ताकि वो नेचर के एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के कैपेबल हो जाए। वे एग्जीबिशन में किसी को भी सिगरेट पीने नहीं देते थे। मार्टिन कूनी ने अपने जीवन काल में लगभग 85% बच्चे, 6500 से अधिक बच्चों की जान बचाई है। इसके लिए एक सैल्यूट तो बनता है।
नंबर 2, फिरौन पेपे हेट हनीबी। मिस्र का साम्राज्य मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्य में से एक था और ऐसे साम्राज्य पर शासन करने वाले व्यक्ति की पावर कितनी होगी। पेपे द्वितीय को एक अजीब सी नफरत थी। उन्हें कीड़े और मधुमक्खियों से नफरत थी। वे इनसे छुटकारा पाने के लिए अपने दासों को शहद से नहलाए रहते थे ताकि मधुमक्खियां और कीड़े दासों की तरफ अट्रैक्ट होए, ताकि मधुमक्खी और कीड़े उनके पास न आकर दासों के पास अट्रैक्ट हो जाएं। अपने जीवन के एंड में उन दासों को घाव फोड़े और कई बीमारियां हो जाती थी। नंबर 1, चंगेज खान क्लाइमेट चेंज हीरो। मंगोलियन सरदार 12वीं शताब्दी में अपने कारनामों के लिए प्रसिद्ध था, जहां उसने मंगोलियन जनजाति के एक छोटे से छोटे समूह को एकजुट किया और अपने छोटे से ऑपरेशन को एक साम्राज्य में बदल दिया। प्रशांत महासागर से लेकर बाल्टिक ओशन तक चंगेज एक बहुत क्रूर तानाशाह था। अपने चरम पर मंगोल साम्राज्य बस्तियों में घुसने और उन्हें लूटने के लिए जाना जाता था। साम्राज्य ने पृथ्वी की सतह के 22% से अधिक हिस्से पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप अनुमानित 40 मिलियन लोग मारे गए, जिनकी संख्या फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर से भी 4 गुना अधिक है। मंगोल साम्राज्य के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उन्होंने इतनी अधिक भूमि और क्षेत्र पर आक्रमण किया कि उनका जलवायु परिवर्तन में सचमुच बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके शासनकाल के दौरान मंगोलों के इतने आतंक और खौफ से सारे लोग अपने स्थान से बड़े पैमाने पर भाग गए। उनके मद्देनजर भूमि की आबादी खत्म हो गई और अब खेती करने के लिए कोई नहीं बचा था। इस प्रकार जो जंगल पहले इंसानों के द्वारा काट दिया गया था, वो जंगल फिर से उगने लगा और वहाँ नए पेड़ उगने लगे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मंगोली राज्य के कारण वायुमंडल में लगभग 700 मिलियन टन कार्बन का विनाश हुआ। चंगेज वह एकमात्र ऐतिहासिक व्यक्ति है जिसने वैश्विक शीतलता की शुरुआत की, लेकिन ऐसा करने के लिए दुनिया की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मारना पड़ा। आपको क्या लगता है कि वो इसके लायक था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।